हाँ भैया, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉक्सिकोलॉजी का सेकंड पढ़ेंगे हम। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी पार्ट फर्स्ट जो नहीं पढ़े वो पढ़ लें, क्योंकि उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी पार्ट सेकंड। ठीक है, मैरो प्रिविलेटर के दोनों सारे सारे पॉइंट्स हैं। आप जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा करते रहिए, आपको सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। फाइनली मैं रिवीजन करा दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर पॉइजनिंग। एग्रीकल्चर पॉइजनिंग अगर हम बात करें तो दो तरीके के हैं। एक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉइजन से दो तरीके हैं। एक है इंसेक्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारे पास है रोडेंटिसाइड्स हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओपी का मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे बता दिए ऑर्गेनोफॉस्फेट, सल्फोस और ऑर्गेनोक्लोराइड। ये सारे के सारे जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग। और सुसाइडल पॉइजनिंग में मोस्ट कॉमनली यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये मतलब अवेलेबल होता है। एग्रीकल्चर पॉइजनिंग अवेलेबल होता है। जैसे क्या हुआ, कोई गाँव में बंदा है, मैं अपने गाँव के इंस्टेंस बताता हूँ। तो क्या है कि हर के पास क्या होता है कि एक गाँव खेत में मतलब छिड़काव करने के लिए रहता है भैया। तो क्या होता है कि मतलब कोई अगर उसको ले लिया, इंजेक्शन कर लिया उसका, तो क्या करता है वो फैटल होता है ना। तो ये मोस्ट कॉमनली इसीलिए क्योंकि ये अवेलेबल होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट, अब हम क्या है वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस दो तरीके होते हैं। एक होता है एल्काइल फॉस्फेट होता है, दूसरा होता है हमारे पास एराइल फॉस्फेट। एल्काइल फॉस्फेट जो होता है उसके एग्जांपल जो है मैलाथियन है। एराइल फॉस्फेट के हमारे पास पैराथियन है और डाइजिनोन है। पैराथियन जो होता है उसका मार्केट नाम है फॉलिडोल, और हमारे पास जो डाइजिनोन है उसका जो है टिक 20 के नाम से मार्केट में मिलता है। इस आगे फर्दर बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट में डिफरेंस। जो भैया फार्मा पढ़े हैं, जो सेकेंड ईयर का फार्मा पढ़े हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल ये देख लेते हैं, मैलाथियन, पैराथियन और डाइजिनोन है। जबकि हमारे पास कार्बामेट में हमारे पास है एल्डी कार्ब और डी कार्ब। और जो हमारे पास ये BAYG यानी मैं इसको बैगन पढ़ता था, बैगन। बैगन मुझे याद रहता था इसलिए मैं पढ़ रहा था बैगन, प्रोपोक्सर। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो होता है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो होता है वो क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। तो क्या होता है कि ये जो होता है ये इरिवर्सिबली भी इनहिबिट करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, जबकि हमारे पास जो कार्बामेट होता है वो रिवर्सिबली इनहिबिट करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें एंटीडोट की, तो एंटीडोट जो होता है वो होता है एट्रोपिन और ऑक्साइन होता है। दोनों को दोनों हम यूज़ करते हैं किसमें, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। जबकि अगर हम बात करें कार्बामेट पॉइजनिंग में सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन यूज होता है। जबकि ये पॉइंट जो स्टार मार्क करके रख लीजिए, ऑक्साइन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, गलती से मत दे देना वरना और दिक्कत होगी। ठीक है, अब हम रिटर्न फिर सीरियस पे आते हैं उसी टॉपिक पे अपने, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ठीक है, पॉइजनिंग में जो इसका ऑर्गेनोफॉस्फोरस के पॉइजनिंग से जो स्मेल होगा, ठीक है, वो होगा बिकॉज केरोसिन लाइक। केरोसिन लाइक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द एरोमैक्स। ठीक है, एरोमैक्स की वजह से जो इफेक्ट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का कोलिनर्जिक होता है, मतलब मस्करैनिक भी होगा, निकोटिनिक भी होगा, सेंट्रल भी होगा। मस्करैनिक इफेक्ट जो होगा वो क्या क्या होगा, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। मस्करैनिक जो होगा उसको याद करिए, निमोनिक्स BSC से, बी से ब्रेडिकार्डिया, एस से वो सेक्रेशन सारे बढ़ा देगा, सारे सेक्रेशन बढ़ाएगा तो क्या होगा, जो आंसू रहेगा, टीयर रहेगा, वो रेड कलर होगा। अब ऐसा नहीं कि खून के आंसू। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, मतलब वो ऐसा रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पोरफायरिन जो होगा वो टीयर में आने लगेंगे। इसको हम बोलते हैं, रेड टीयर को हम बोलते हैं क्रोमोलेक्राइमोरिया। ठीक है, क्रोमोएक्रोमेरिया। और जो सी से हमारे पास है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, जिसको हम मायोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा ये हमारे पास हो गया सारे के सारे मस्कुलिन इफेक्ट। अब हम बात करते हैं निकोटिनिक इफेक्ट। निकोटिनिक इफेक्ट में क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगा और मसल की पैरालिसिस होगा। मतलब मसल फैसिकुलेशन फैसिकुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल से पैरालिसिस। अब ऐसे याद कर लीजिए, मसल वीकनेस और मसल पैरालिसिस। ठीक है, सेंट्रल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास होगा, ट्रेमर। ट्रेमर मतलब कपकपाना, वही। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा, सर दर्द, कन्फ्यूजन। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो एट्रोपिन जो होता है वो हम देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है बोथ सेंट्रल और मस्कुलाइनिक इफेक्ट। ठीक है, ऑक्साइन देते हैं। ऑक्साइन क्यों देते हैं, ऑक्साइन क्या करता है, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ निकोटिनिक इफेक्ट मेनली। हालांकि और भी करते हैं पर मेनली यही होते हैं। ठीक है, अब देखो एट्रोपिन जो है सेंट्रल और मस्कुलाइनिक दिखा दिया, निकोटिनिक जो निकोटिनिक ऑक्साइन दिखा दिया। तो सेंट्रल और मस्कुलाइनिक हमारे पास किसके हो गया, एट्रोपिन से हो गया, निकोटिनिक मेनली हो गया ऑक्साइन से, इसीलिए हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन देते हैं, एट्रोपिन और ऑक्साइन। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमारे पास है आरबीएसटी। हम तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास है आरबीसी कोलिन स्ट्रेस,
लेकिन हम प्लाज्मा कोलिनेस्टेस टेस्ट भी करते हैं और पी नाइट्रोफेनॉल टेस्ट भी करते हैं। हमारे पास जो आरबीसी कोलिनेस्टेस टेस्ट होता है ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है। जनरली क्या होता है, अगर अगर 50% से लेस परसेंट है आरबीसी कोलेस्ट्रेस, तो ये क्या होगा, ये दिखाएगा कि पॉइजनिंग है। प्लाज्मा कोलेस्ट्रेस जो होता है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, पर मोस्ट स्पेसिफिक हमारे पास क्या होता है, यही होता है आरबीसी कोलेस्ट्रेस। पी नाइट्रोफेनॉल टेस्ट जो होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। पी नाइट्रोफेनॉल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर हम बात करें पोस्टमार्टम के एग्जामिनेशन की, तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एस्फेक्सिया दिखाता है, साइन ऑफ एस्फेक्सिया। दूसरी बात कंजेशन ऑफ ऑर्गन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। एस्फेक्सिया मतलब दम घुटना, ठीक है। ये हमारे पास साइन दिखाएगा। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक लवाज, अगर आपको याद हो तो इवाल्ड ट्यूब था, आपको मैंने बताया था इवाल्ड ट्यूब, जो वीडियो नंबर टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट है उसमें जो था इवाल्ड ट्यूब था। इवाल्ड ट्यूब विथ, ये विथ है, ठीक है भैया, इसको लोग कुछ और समझ लेते हैं। विथ पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट है तो कौन से कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे, ये हम सबको बताए हैं, 1:5000। अगर और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं गैस्ट्रिक लॉस के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट भी था, अगर याद हो भैया रिकॉल करिए, सब कुछ याद है, हमें पता है आप सब कुछ देख हैं, सब कुछ याद है। वीडियो नंबर फर्स्ट में टॉक्सिकोलॉजी पार्ट फर्स्ट में यही था, है ना। अगर हम बात करें एंटीडोट की, तो हमारे पास कौन कौन सी है, वही एट्रोपिन ऑक्साइन हम पहले ही देख चुके हैं। कार्बामेट हैव नियरली अब्सेंट सीएनएस टॉक्सिकोलॉजी। सीएनएस का जो टॉक्सिकोलॉजी होता है ना, पर कार्बामेट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता सीएनएस के। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसको सुनिए और नोट्स को आपको देख लीजिए, और कुछ भी नहीं, बस सेम वही लिखा है। अब हम बात करते हैं भैया एंड्रिन। एंड्रिन जो होता है इसका दूसरा नाम है प्लांट पेनिसिलिन। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनो क्लोराइड कंपाउंड है। अच्छा, एंड्रिन एक ऑर्गेनो क्लोराइड कंपाउंड हो गया। अब कौन और ऑर्गेनो क्लोराइड कंपाउंड है, एक तो हमारे पास कैपोन हो गया, एल्ड्रिन हो गया, डीडीटी ट्राइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन, और लिंडेन हो गया, ठीक है। एंड्रिन कैसे काम करता है, ये इनहिबिट करता है गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है। इसको तो इनहिबिट करेगा लेकिन स्टिमुलेट करेगा सीएनएस को, ठीक है। जिससे क्या होगा, क्या क्या कराएगा, इन कोऑर्डिनेशन कराएगा, और अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या होगा, जो बॉडी का कंट्रोल होता है ना, बॉडी का मूवमेंट होगा उस पर जो हमारे कंट्रोल है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, और कन्वर्जन कराएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपॉन शेक। जैसे कैपॉन ये नहीं है, कैपॉन एक ड्रग है, तो कैपॉन शेक क्या होता है, कैपॉन शेक जो होता है एक तरीके का ट्रेमर होता है, किसका, मेनली हाथ और हेड और हैंड, मतलब सर और हाथ का। कब दिखता है हमारे पास, दिखता है क्लोरडेकॉन पॉइजनिंग। क्लोरडेकॉन आप जानते ही हो कि एक क्लोरडेकॉन जो होता है वो ट्रेड नेम है किसका, कैपोन का। दूसरी बात, एल्ड्रिन का कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। अगर किसी का स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, भैया हमें तो ट्रीट करना है, हमें तो जो ड्रग मतलब जो पॉइजन अंदर चला गया उसको तो निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज यूज करेंगे, ठीक है। उस ट्यूब को डालकर, कौन सा ट्यूब, इवॉल्व ट्यूब। तो अब हम पढ़ते हैं सेल्फोस के बारे में। सेल्फोस जो होता है ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होता है वो लिबरेट करता है फॉस्फेट, देखो पीएच3 फॉस्फाइन गैस। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होगा AlP3 जो लिबरेट करेगा, वो छोड़ेगा कौन सा गैस, हमारे पास फॉस्फाइन गैस पीएच3। तो वो ये क्या करेगा, वो ये इनहिबिट करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की, तो हमारे पास क्या होता है, गार्लिक की स्मेल होता है। फैटल डोज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1 से 3 टैबलेट ही फैटल डोज होता है। इसमें किस वजह से आदमी मरता है, वो होता है कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, तो इसकी वजह से इंसान मर जाता है। दूसरी बात, इसमें हमें देखने को मिलता है सेंट्रीजोनल नेक्रोसिस लीवर में। लीवर में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीजोनल नेक्रोसिस। कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, तो अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। हमने सेम देखा था इंड्रेन में, हमने सेम देखा, अगर एंटीडोट कोई स्पेसिफिक नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, सेल्फोस। लेकिन एक बात, हाँ सेल्फोस की बात यह है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो हम देते हैं, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता है किसी तरीके से पॉइजन को, मतलब सल्फस को। अब हम बात करते हैं मेनली वो पीएचटी को। अगर हम बात करते हैं जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड जो है वो यूज किस तरीके से करते हैं, हम रोडेंटिसाइड ऐसे यूज करते हैं। इसकी भी सिमिलर इफेक्ट होता है जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, लेकिन ये क्या होता है, स्लोअर एक्शन होता है, ठीक है। ओके, सारा कुछ पढ़ लीजिए, अब लास्ट में हम रिवाइज करा देंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं कोरोजिव पॉइजन की, कुछ कोरोजिव पॉइजन कोरोजन कराएंगे। तो वो एक तो हो गया एसिड पॉइजन और एक हो गया एल्कलाई। एसिड क्या होगा, देखो AC है, C और AL है, ठीक है, AL है। तो ये क्या कराएगा, ये लिक्विड एल्कलाई क्या कराएगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कराएगा, जबकि हमारे पास जो एसिड है वो कराएगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है।
सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस कराते हैं एक्सेप्ट हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्या कराएगा, ये लिक्विफैक्टिव कराएगा। अच्छा, एच एफ को याद करने के लिए एच एफ दो ही वर्ड है और हमारे पास लिक्विफैक्टिव, ठीक है, ऐसे याद कर लो अगर याद करना है तो। अब हम बात करते हैं एल्कलाई वाला लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस करा रहा था, तो ये क्या करेगा, मोर डैमेज करेगा। और हमारे पास कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एल्कलाई के, अमोनिया हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाई भी बोलते हैं, एल वाई, लाई वो नहीं कि जो हम खाते हैं, ठीक है, लाई, ये पॉइजनस होता है। अगर हम बात करें कोरोसिव पॉइजन होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड जो इन सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ऑयल ऑफ पेट्रोल, नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं एक्वा फोर्टिस, ठीक है। दोनों को दोनों कैसे काम करेंगे, लोकली, सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये लोकली काम कर रहे हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन दोनों पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसका फैटल डोज है वो 5 से 15। एस से सल्फ्यूरिक, एस से 5, 5 गुणे 1 और 5 गुणे 2 फैटल डोज है, ठीक है। 5 गुणे 1 मतलब 5, 5 गुणे 2 मतलब 10 फैटल डोज है, 5 से 10 ml। अगर हम बात करें फैटल पीरियड को, तो 18 से 24 लिखा है, इसको आप याद करिए, 15 से 25 याद कर लीजिए, ठीक है, 15 से 25 आवर, ठीक है। अर्लीस्ट को कौन सा सिम्टम होता है, वो होता है फेरेंजियल स्पाज्म या फिर पेन। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से तुरंत मृत्यु हो जाती है, वो होता है कार्डियोजन सर्कुलेटरी कोलैप्स, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ हो गया। अब हम बात करते हैं डिले कॉज ऑफ डेथ, वो होगा परफोरेशन, ठीक है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देगा, इसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है जनरली, आइटिस किसी के बीच में लग गया तो वो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है। दूसरी बात, हम अगर बात करें इसका जो टीथ होता है वो क्या होता है, चॉकी वाइट होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द इरोजन। अच्छा, स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द स्टीचर फॉर्मेशन। स्टीचर क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी होगी ना, जैसे बॉडी की एक्टिविटी होगी, उसमें रेस्ट्रिक्शन ला जाएगा, ठीक है, इसीलिए स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन भी होगा। मतलब हम ना ही कुछ वो समझ रहे हैं, ना ही कुछ पी पाएंगे ना खा पाएंगे। म्यूकोसा एंड ऑर्गन्स की बात करें, वो ब्लैक होगा और नेक्रोस्ड होगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगर हम बात करें तो ब्लॉटिंग पेपर म्यूकोसा लीजिएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो गया ये दरअसल एल्कलाई है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉपिकली जहाँ इसने यूज़ किया, जहाँ पे जैसे मान लीजिए स्किन पे गिर गया तो वहाँ, ओवर द स्किन आफ्टर वॉशिंग विद H2O, H2O मतलब पानी से धुलने के बाद आप वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा दीजिए। गैस्ट्रिक लवाज जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, क्यों, क्योंकि भैया आपने पहले ही देख लिया क्या होता है, परफोरेशन कर देता है ना, डिले में परफोरेशन हो जाता है, इमीडिएट में सर्कुलेटरी शॉक है, सॉरी कोलैप्स है। अगर हम बात करें एल्कलाई, जो एल्कलीन जो कार्बोनेट जो होता है वो जनरेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए यूज नहीं होता, ये क्या करेगा, फर्दर परफोरेशन कर देगा। अब हम बात करते हैं विट्रोलेज। विट्रोलेज का मतलब होता है एसिड, ठीक है, एसिड थ्रोइंग, एसिड थ्रोइंग। और ये किसके अंडर आता है 326 आईपीसी। अगर आपको याद हो कोर्ट ऑफ लॉ हमने देखा था वीडियो एफएमटी का, उसमें हमने ये देख बताया है आईपीसी 326 के बीच में कौन कौन आता है, ए और बी। ए मतलब एसिड अटैक, बी मतलब अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, अटेम्प्ट किया उन्होंने एसिड अटैक का। अच्छा, कुछ प्लांट जूस होता है वो ऑल्सो यूज, कौन सा, सेमी कार्पस एनाकार्डियम और कैलोट्रोपिस। नाइट्रिक एसिड जो HNO3, तो उसका जिसको हम बोलते हैं एक्वा फोर्टिस या फिर तेजाब भी बोलते हैं। तेजाब एक मूवी थी शायद, मैंने बहुत पहले देखी थी, हाँ तेजाब, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉज करेगा येलोइश डिकलरेशन स्किनोमिकोसा और टीथ और टिश्यू को। अच्छा, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो हमारे पास एक्वा फोर्टिस होता है ना, वो क्या करता है, वो पिक्रिक एसिड बनाता है, किससे, टायरोसिन से। टायरोसिन से रिएक्ट करेगा, पिक्रिक एसिड बनाएगा, तो यही क्या है, येलोइश डिकलरेशन होगा। अच्छा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटेइक रिएक्शन, ठीक है। जो हमारे पास म्यूकोसा और यूरिन जो होगा वो ब्राउन होगा, वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द हेमेटिन प्रोडक्शन से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया HNO3 एक्वा 40 से तेजाब के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे पास है। ऑर्गेनिक एसिड कैसे काम करेगा, वो लोकली और सिस्टमिक हीट करेगा, दोनों काम करेगा, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है, एक तो है ऑक्जेलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड ऑफ शुगर, दूसरा कार्बोलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज फेनॉल, और तीसरा हमारे पास है बोरिक एसिड जिसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉइल्ड लॉबस्टर, ठीक है, सॉरी दैट कॉज बॉइल्ड लॉबस्टर, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाई वन पढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, जिसको दैट इज ऑल्सो मतलब जिसका दूसरा नाम है एसिड ऑफ शुगर, ये कैसे यूज होता है, यूज होता है एज अ इंक रिमूवर। ये कहाँ, अच्छा, जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि
स्पिनच मतलब पालक में, कैबेज में, टोमेटो में मिलता है। फैटी डोज जो हमारे पास होता है 15 से 20 ग्राम होता है। बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म करेगा। अब कैल्शियम भैया सब सारा का सारा कैल्शियम ले ले रहा है, तो क्या होगा, बॉडी में जो है कैल्शियम कमी हो जाएगा, तो क्या सिम्टम सारे के सारे हाइपोकैल्शियम में दिखाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कॉफी ग्राउंड वोमिटस होगा, जो इसका वोमिटस होगा कॉफी ग्राउंड होगा, जो ब्राउन कलर का होगा बिकॉज ऑफ द हेमेटिन फॉर्मेशन। क्यों होगा हेमेटिन फॉर्मेशन? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, कैल्शियम लैक्टेट दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। ग्लूकोनेट जो देना है 10% देना है। चॉक पाउडर या फिर वॉल स्क्रैपिंग, अच्छा, कंटेन करते हैं कैल्शियम। जो हमारे पास वॉल होता है ना, दीवार जो हमारे पेंटिंग होता है वो, दैट इज ऑल्सो कंटेंट, वो भी कैल्शियम कंटेन करता है। तो वो एज ए यूज हो सकता है, क्यों, वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अगर हम बात करें एक और टर्म है ऑक्जेल्यूरिया, सॉरी ऑक्जेल्यूरिया। ऑक्जेल्यूरिया, अब यूरिया आ गया मतलब यूरिन से रिलेटेड है। तो क्या होता है, ऑक्जेलेट जो क्रिस्टल होता है यूरिन में निकलता है। तो अगर यूरिन में निकल रहा है ऑक्जेलेट क्रिस्टल, यूरिन में दिख रहा है, तो क्या क्या वो कॉज कर सकता है भैया, किडनी से होकर जा रहा है तो किडनी में रीनल स्टोन कॉज कर सकता है, रीनल का फेलियर, और पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो उसका नेक्रोसिस करा सकता है। ये हमने देख लिया ऑक्जेलिक एसिड का। अब हम देखेंगे किसका, कार्बोलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है फेनॉल। अच्छा, फेनॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक एज यूज होता है। इसकी क्लिनिकली फीचर ये होता है, ये एक्यूट पॉइजनिंग, क्रोनिक पॉइजनिंग के टर्म में जिसको हम डिवाइड करेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या हमारे पास है, एक कार्बोलिज्म करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, देखो 3C 3C, ऐसे कार्बोलिज्म। अब कार्बोलिक एसिड से बोलते हैं ना, कार्बोलिज्म करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और हमारे पास है कार्बोल्यूरिया करेगा, मतलब क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, तो डार्क कलर यूरिन हमें दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्राउन कलर यूरिन है, कॉफी ग्राउंड, किसमें, ऑक्सेलिक एसिड, ऑक्सीयूरिया। जो वोमिटस है दरअसल वो वोमिटस में है, और ये उसमें यूरिन में है। अगर हमारे पास क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, फेनोलिक मैरस्मेसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, और ये क्या होगा, डिपॉजिट होगा कार्टिलेज में, इसको हम बोलते हैं ओक्रोनेक्रोसिस, सॉरी ओक्रोनोसिस। ठीक है। अगर हम बात करें कॉज, क्या क्या और क्या, क्रोनिक में हमारे पास पीसीटी नेक्रोसिस करेगा। ठीक है, पीसीटी नेक्रोसिस करेगा, और क्या करेगा, पायरोकेटाकॉल और हाइड्रोक्विनोन जो होता है, ये कॉज हो, अरे कॉज करते हैं डार्क एंड ग्रीन यूरिन, एंड क्या करेंगे, ओक्रेनोसिस कराएंगे। एक्रोनोसिस जो होता है दैट इज ऑल्सो सीन इन एल्केप्टिन्यूरिया। ये हमारे पास है कार्बोलिक एसिड। अब हम बात करते हैं बोरिक एसिड, जिसको जो क्या कॉज करते हैं, बाइल लॉबस्टर। ठीक है, ये बाइल लॉबस्टर क्या होता है, डी स्क्वेमस, देखो डी स्क्वेमेशन ऑफ द स्किन, मतलब डी स्क्वेमस को हटा देना। अब एक लास्ट टॉपिक बच गई हमारे पास, कौन सा, एल्कलाई पॉइजनिंग। ये मोर डेंजरस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चायरिंग या स्कर फॉर्मेशन। ठीक है, अब्सेंस और ये लेश। ठीक है, इसोफेजियल स्पॉज्म जो होता है इसमें मोर कॉमन होता है। ये हमने सारा का सारा देख लिया। हालांकि इसमें हम इसको 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजी पार्ट सेकंड में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर पॉइजनिंग। इसमें हम इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड देखे। इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट, सल्फर्स और ऑर्गेनोक्लोराइड, जो मोस्ट कॉमनली यूज सोसाइडल पॉइजनिंग है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में होता है एल्काइल फॉस्फेट होता है, एराइल फॉस्फेट। एल्काइल फॉस्फेट के एग्जांपल है मैल्थियन, एराइल फॉस्फेट पैराथियन और डाइजिनोन से, जिसको हम टिक 20। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बन में डिफरेंस यही है कि जो उसके एग्जांपल है ऑर्गेनोफॉस्फेट, मैलाथियन, पैराथियन, डाइजन, तो उसके हमारे पास जो कार्बोमेट है बैगन और प्रोटॉक्सस। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिनेस्टेस को, जबकि कार्बामेट जो होता है रिवर्सिबल इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिनेस्टेस को। एंटीडोट की अगर हम बात करें, एट्रोपिन और नोक्साइन यूज होते हैं। कार्बामेट में एट्रोपिन यूज कर सकते हैं, लेकिन नोक्साइन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के स्मेल की जो होता है, तो क्या होता है, स्मेल लाइक केरोसिन बिकॉज ऑफ द एरोमैक्स होता है। लेकिन अगर हम इफेक्ट की बात करें तो मस्करनिक, निकोटिनिक, सेंट्रल सारे इफेक्ट होते हैं। मस्करनिक इफेक्ट में हमारे पास याद करना है बीएससी, ब्रेडिकार्डिया, सेक्रेशन इंक्रीज करेगा। सेक्रेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो हमारे पास टीयर ड्रॉप होगा वो रेड कलर होगा। रेड कलर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द पोरफायरिन जो होगा टीयर में होगा, इसको हम बोलते हैं क्रोमोलैक्रेमिया। ठीक है, और सी हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूबिल। अगर हम बात करें निकोटिन इफेक्ट क्या होगा, मसल वीकनेस, मसल पैरालिसिस। सेंट्रल इफेक्ट क्या होगा, ट्रेमर, हेडेक, कंफ्यूजन होगा। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है बहुत सेंट्रल मस्कुलिन इफेक्ट, जो कि हमारे पास ऑक्साइन जो होता है इनहिबिट करता है निकोटिन इफेक्ट मेनली। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है आरबीसी कोलिनेस्ट्रेस। अगर 50% से लेस है तो क्या होगा, इंडिकेट करेगा आरबीसी पॉजिटिव ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉजिटिव। अगर हम प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेस टेस्ट की बात करते हैं, मोस्ट सेंसिटिव होता है पी नाइट्रोफेनॉल टेस्ट का, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, शो साइन ऑफ द एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का साइन दिखाएगा। कंजेशन, ऑर्गन का कंजेशन हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक लेवास विथ
पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है 1:5000 की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। एंटीडोट अगर हम बात करें एट्रोपिनोक्साइन। कार्बामेट जो होता है वो क्या होता है, उसको सीएनएस टॉक्सिसिटी नहीं होता बिकॉज क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता सीएनएस को। एल्ड्रिन की अगर हम बात करें उसको हम प्लांट पेनिसिलिन बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक क्लोराइड कंपाउंड है। कुछ और ऑर्गेनिक क्लोराइड कंपाउंड जैसे एल्ड्रिन, डीडीटी, लिंडेन, कि कैसे एंड्रिन जो हमारे पास काम करता है वो इनहिबिट करता है गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल और स्टिमुलेट करता है सीएनएस को। एंड्रिन कॉज करता है इनकोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया, मतलब बॉडी का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल खो देना। दूसरी बात कन्वर्जन। कैप्सोन जो शेक होता है वो हाथ और सर का मेनली होता है, जो हमारे पास किससे दिखता है, क्लोरिडोन पॉइजनिंग या फिर कैपन पॉइजनिंग के। और इसका जो हमारे पास जो एंड्रिन है इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है नहीं। ये किसे हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विद गैस्ट्रिक लवाज। सल्फर जो होता है इसको एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है, लिबरेट करता है पीएच3 फॉस्फाइन गैस। फॉस्फाइन गैस जो होता है इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। इसकी गार्लिक की स्मेल होता है। फेटल डोज 1 से 3 टैबलेट होता है। कॉज ऑफ डेथ की बात करें कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ये क्या करता है, सेंट्रोसोलर निकोसिस कराता है किसका, लीवर का। अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, गैस्ट्रिक लवाज हम कर सकते हैं। और हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो क्यों यूज होता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता है पॉइजनिंग की। जिंक फॉस्फाइड सिमिलरली एल्युमिनियम फॉस्फाइड मतलब हमारे पास सेल्फॉस की तरह है। वो क्या करता है, वो उसकी सिमिलर इफेक्ट होता है पर उसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है। कोरोसिव पॉइजनिंग अगर हम बात करें तो एसिड और एल्कलाई है। एसिड एसी है तो वो कोगुलेटिव न्यूक्लियोसिस कराएगा, और एल्कलाई में ए एल है तो वो लिक्विफेक्टिव न्यूक्लियोसिस कराएगा। हमारे पास सिर्फ एक ऐसा एसिड है एच एफ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो क्या कराता है, लिक्विफेक्टिव न्यूक्लियोसिस कराता है। अगर हम बात करें एल्कलाई की, एल्कलाई में एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि एमोनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड है लाई, जो मोर डैमेज कॉज करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड अगर हम बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरा नाम है आयोलाफिट्रोल, नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम है एक्वाफोर्टिस, जो सिर्फ और सिर्फ लोकली काम करेगा, सिस्टमिक काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, फेटल डोज 5 से 10 ml होता है, फेटल पीरियड होता है 15 से 25 मान लीजिए घंटा। ठीक है। अर्ली सिम्टम की अगर हम बात करें, फेरेंजियल स्पेसम, इमीडिएट कॉज अगर डेथ की हम बात करें तो सर्कुलेटरी कोलैप्स, अगर डिले की बात करें तो परफोरेशन होगा। इसीलिए क्या होता है कि हम गैस्ट्रिक, देखो इसीलिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज कंट्राइंडिकेटेड करते हैं रहता है। ठीक है। अगर हम बात करें, हाँ, अल्कलाइन कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करता है, वो फर्दर क्या होता है कि कॉज करता है परफोरेशन, इसलिए हम वो भी यूज करते हैं। विट्रोलेज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, विट्रोलेज जो होता है वो आईपीसी 326 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, एसिड थ्रोइंग। उस 326 ए बी, अगर ए मतलब हो गया एसिड अटैक हो गया, बी जो है अटेम्प्ट हुआ। ठीक है। कुछ प्लांट के जूस जो होता है वो भी यूज होते हैं हमारे पास इसमें पेट्रोलेज में, जैसे सेमिकार्पस, एनाकार्डियम और कैलोट्रोपिस। ठीक है। अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है दैट इज ऑल्सो, उसका दूसरा नाम है एक्वाफोर्टिस के साथ, कॉज करता है येलोइश डिकलरेशन स्किन म्यूकोसा टीथ और टिश्यू। कैसे क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है ये टायरोसिन से पिक्रिक एसिड बनाता है। जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है वो टायरोसिन से रिएक्ट करेगा, पिक्रिक एसिड बनाएगा। इसको हम बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटीक रिएक्शन। म्यूकोसा और यूरिन जो होता है ब्राउन कलर बना जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द हिमेटिन फॉर्मेशन। ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, देखो हमने इनऑर्गेनिक एसिड देखा था एस्टोसल्फर और नाइट्रिक एसिड, भैया वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ लोकली जिस जगह दिक्कत है, मतलब जिस जगह उसने वो है उसी जगह सिर्फ काम करेगा, मतलब उसी जगह से लोकली इफेक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या करेगा, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट दोनों से दिखाएगा। अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड, उसका दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड ऑफ शुगर। ठीक है। ये इंक रिमूवर में यूज होता है वेजिटेबल, जैसे स्पिनच, मतलब पालक, गोभी, और हमारे पास क्या है कि ये क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी और ये टोमेटो में, टमाटर में मिलता है। फर्टिलाइजर 15 से 20 ग्राम है। बॉडी में जो होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट फॉर्म करेगा। कैल्शियम ऑक्सीडेट फॉर्म किया तो कैल्शियम बॉडी से ले लिया तो क्या करेगा यार, हाइपोकैल्शियमिया कराएगा। दूसरी बात जो इसका वोमिटस होगा वो होगा कॉफी ब्राउन ब्राउन कलर होगा, बिकॉज ऑफ द हेमेटिन फॉर्मेशन होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लाइकोनेट, और हमारे पास चाक पाउडर या फिर वॉल स्क्रैपिंग जो होता है वो क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम कंटेंट करता है। अब बात करते हैं ओलेक्सियूरिया। ओलेक्सियूरिया क्या करता है, और वो ऑक्जेलेट ऑक्जेलूरिया जो होता है वो होता है ऑक्जेलेट जो क्रिस्टल होता है यूरिन में, क्या करेगा वो रीनल स्टोर, रीनल फेलर और एसिडिटी नेक्रोसिस कराएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज फेनॉल। ये एंटीसेप्टिक ऐसे यूज होता है, इसका एक्यूट पॉइजनिंग होता है और क्रोनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग में हमारे पास क्या होगा, 3 याद कर लीजिए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, और जो कार्बोलिक एसिड है तो कार्बोल से ही 2 नाम है, कार्बोलिज्म और कार्बोल्यूरिया। ठीक है। अगर हम बात करें क्रोनिक पॉइजनिंग की तो कहा हमारे पास फेनोलिक मैरस्मेसिस, और हमारे पास क्या डिपोजिशन, और अगर ये कार्बोलिक एसिड डिपोजिट हो जाएगा कार्टिलेज में तो उसको हम बोलते हैं अक्रोनोसिस नोसिस। ठीक है। उसका तो हमारे पास क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, ये कॉज करेगा बॉइल्ड लॉबस्टर सिंड्रोम। वो क्या करेगा, स्किन से स्किन से स्क्वैमस को हटा देगा, स्क्वैमस को। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्कमेशन ऑफ स्किन। अगर हम बात करते हैं एल्कलाई पॉइजन जो होता है वो मोर डेंजरस होता है, ये शेयरिंग या फिर स्कार फॉर्मेशन।
एब्सेंस और लिस्ट, ठीक है। इसोफेजियल स्पॉज़म जो होता है इसमें मोर कॉमन होता है। ये था हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी पार्ट सेकंड।